हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। अगर आपने पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य किया है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि, तो आपको डेटा टाइप्स की जानकारी रही होगी। लेकिन अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, पाइथन में हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना शुरू करेंगे। बेसिकली इस पूरे सेशन में हम डेटा टाइप की जानकारी लेने वाले हैं। डेटा टाइप क्या है? जब भी आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो ज़रूरी ये रहता है कि बताया जाए कि वो वैल्यू किस प्रकार की है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डेटा टाइप सेगमेंट में। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो डेटा टाइप पहला हमारा कॉलम है, दूसरा कॉलम टाइप ऑफ डेटा है, तीसरा कॉलम हमारा कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप में न्यूमेरिक की बात करते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप नंबर स्टोर करते हैं, हम पाइथन की बात भी करेंगे और नॉर्मल लैंग्वेज की बात भी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो जब आप किसी लैंग्वेज में नंबर स्टोर करते हैं तो वो नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप के कहलाए जाते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी वेरिएबल में किसी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, किसी नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो डेटा एक तरह से न्यूमेरिक डेटा टाइप का डेटा कहलाएगा। इसके लिए सी, सी प्लस प्लस इत्यादि या जावा इत्यादि में हम इंटीजर, फ्लोट ऐसे कीवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन पाइथन में हम किसी भी कीवर्ड का प्रयोग नहीं करते। पाइथन की खास बात यह है कि जब आप किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे पाइथन खुद ही उसे उसकी दी गई वैल्यू के अनुसार ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम x इक्वल टू 10 लिखते हैं, यानी कि 10 को जब असाइन करते हैं x में, तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप का माना जाएगा। जबकि C या C++ लैंग्वेजेस में हमें प्रॉपरली इंटीजर, फ्लोट, डबल इत्यादि जैसे कीवर्ड्स का प्रयोग करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि यह जो वेरिएबल है ये पर्टिकुलर डेटा टाइप का है। दूसरे प्रकार का डेटा जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है वो है टेक्स्ट। अगर आप कोई करैक्टर लिखना चाहते हैं या नंबर ऑफ करैक्टर को इकट्ठा लिख के कुछ बड़ी लाइन लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ अम्बाला टाइप किया है, आप बड़ी बड़ी लाइन्स पे टाइप कर सकते हैं, तो ऐसी डेटा को हम टेक्सुअल डेटा कहते हैं या टेक्स्ट डेटा टाइप का डेटा वो माना जाता है। तो इस केस में मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में हम CHAR करैक्टर या स्ट्रिंग STRING कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो जब हमें करैक्टर टाइप डेटा स्टोर करना है या टेक्सुअल डेटा स्टोर करना है, कुछ अक्षर स्टोर करने हैं, तो उस केस में हम उसे स्ट्रिंग मानते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेजेस में उसे स्ट्रिंग या करैक्टर कीवर्ड से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी भी कीवर्ड को देने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसमें वैल्यू असाइन कर दें। तीसरे प्रकार का जो डेटा है वो है बुलियन। अब यहाँ पे बुलियन की बात करें तो बुलियन का अर्थ है ट्रू या फॉल्स की तरह डेटा। अब नॉर्मली कई बार ऐसा होता है आपको प्रोग्रामिंग में ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना है, तो ऐसे केस में इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप बुलियन कीवर्ड का प्रयोग करते हैं नॉर्मल लैंग्वेजेस में। अर्थात जब बुलियन टाइप के वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं और उनमें आप ट्रू वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में फिर से किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप वैल्यू साइन करेंगे तो पाइथन खुद ही समझ लेगा कि यह डेटा बुलियन है, टेक्सुअल है या न्यूमेरिक है। इसके अलावा पाइथन में एडवांस लेवल पे भी हम डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं, जैसे सीक्वेंस, मैपिंग या सेट। हम आने वाले सेशन में इन सभी डेटा टाइप्स की जानकारी लेने वाले हैं बारी बारी से, लेकिन अगले सेशन में बात करेंगे डेटा टाइप्स क्यों प्रयोग किए जाते हैं। मैंने इस सेशन में एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि डेटा टाइप्स है क्या, किस तरह के वेरिएबल्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और डेटा टाइप के लिए अगर कीवर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में प्रयोग किए जाते हैं, पाइथन में प्रयोग नहीं किए जाते। हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले अगले सेशन में हम बात करें डेटा टाइप्स की इम्पोर्टेंस की। धन्यवाद।